अस्सलामुअलैकुम। मैंने सोचा कि बकरा ईद के बाद सब लोग गोश्त खा खा कर तंग पड़ गए हैं, तो क्यों ना कुछ डिफरेंट ट्राई करें। आज मैं बना रही हूँ हैदराबाद का मशहूर देगी चना पुलाव। अगर आप भी ये बहुत ही मज़ेदार देगी चना पुलाव घर पर बनाना चाहती हैं तो मेरी रेसिपी को स्किप किए बगैर आखिर तक देखिएगा। लेट्स स्टार्ट दी रेसिपी। सबसे पहले हम कढ़ाई में 1 कप वेजिटेबल ऑयल डालेंगे और साथ ही हम इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज डाल देंगे, जिसे मैंने स्लाइसिस में बारीक काट लिया है। और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। इसके गोल्डन ब्राउन होने तक हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने लिया है 6 टेबल स्पून दही। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून बारीक कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून खुशक धनिया का पाउडर और 1 टेबल स्पून सौंफ का पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून हरी मिर्चें बारीक पीसी हुई और हाफ टेबल स्पून सुरह मिर्चें अधकुटी। तमाम चीज़ें डाल के अच्छी तरह से हम इनको मिक्स कर लेंगे। और आप एक बात का ध्यान रखा करें कि स्पाइसेस फ़ौरन ही पीस के डाला करें, तो यकीन करें इससे फ्लेवर बहुत ही इन्हेंस होता है। प्याज हमारा यहाँ पे गोल्डन हो गया है। अब हम इसमें से आधा प्याज निकाल लेंगे और इसको साइड पे रख देंगे। अब सेम बर्तन में हम कुछ साबुत मसाले डालेंगे। तेज पत्ता है, काली मिर्चें चंद अदद, काली इलायची है और सब्ज़ इलायची के चंद दाने हैं। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ये भी मैंने फ्रेश ही पीसा है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से भून जाएं तो अब हम इसमें 1 कप चने डाल देंगे, जो कि उबलने के बाद 2 कप हो गए हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे दही का मिक्सचर। दही का मिक्सचर डालने के बाद एक दफ़ा इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें 2 अदद टमाटर डाल देंगे और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ढक्कन दे के रख देंगे ताकि तमाम ही फ्लेवर जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से इसमें आ जाएं। अब चेक करेंगे और ये देखें ऑयल भी रिड्यूस हो गया और टमाटर हमारे भी सॉफ्ट हो गए हैं। इससे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जायका पुलाव का बनेगा। ऐसे लगेगा जैसे बिल्कुल देग वाला पुलाव है। अब मैं इसमें 3.5 गिलास पानी डाल दूंगी और इसको कवर करके रख देंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से जोश आ जाए। चेक करेंगे और ये देखें बहुत अच्छी तरह से जोश आ रहा है पानी में और तमाम चीज़ों का फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का निकल आया। खुशबू अच्छी सी आ रही है तमाम मसालों की। अब मैं इसमें चावल डाल दूंगी। 2 गिलास हैं जिन्हें मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था और खूब पानी हम इसका नथार के शामिल कर देंगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि काइंडली आपने चम्मच बहुत ज़्यादा नहीं चलाना। अगर चम्मच बहुत ज़्यादा चलाएंगे तो चावल हमारे टूट जाएंगे। और अब हम इसमें नमक डाल देंगे हस्बे जायका। नमक डालने के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे और आंच इसकी फुल कर देंगे। क्योंकि मैंने इसमें 3.5 गिलास पानी डाला है इसलिए मैं इसको कवर कर रही हूँ। और ये देखें पानी यहाँ पे ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है। एक दफ़ा हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें तली हुई प्याज डाल देंगे। साथ ही हम इसमें पुदीने की चंद पत्तियां ऐड कर देंगे, जो कि बहुत ही मज़े का फ्लेवर देंगी इस चना पुलाव को। अब हम इसमें लीमू का रस निचोड़ेंगे। 2 अदद लीमू हैं। अगर आप चाहें तो आप लीमू को स्लाइस में काट के भी डाल सकते हैं। साथ ही अब मैं इसमें 3 अदद हरी मिर्चें हैं जिन्हें मैंने दरमियान से कट कर लिया है वो ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ें डालने के बाद अब मैं इसमें ऑरेंज फूड कलर डालूंगी। थोड़ी थोड़ी सी जगह पे हम इसको टपका देंगे। और इसके बाद अब हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के बिरयानी मसाला डालेंगे। हो आप सोच ही नहीं सकते कि ये किस लेवल पे हमारे पुलाव को ले जाएगा। और ये होममेड बिरयानी मसाला है। अगर आप घर में बनाना चाहें तो मेरे चैनल पे इसका तरीका जो है वो मौजूद है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
ताकि तमाम चीज़ों का फ्लेवर जो है वो एंड तक हमारे चावलों में चला जाए। और इसको कवर करके आंच इसकी हल्की करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और मज़ीद 5 मिनट के लिए इंतज़ार करेंगे। आहा हा, क्या खुशबू आ रही है। ऐसे लग रहा है कि वाकई जैसे किसी ने देग का ढक्कन खोल दिया हो। बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार किस्म का देगी चना पुलाव यहाँ पे तैयार है। और अगर आप भी घर में बैठे देगी चना पुलाव का मज़ा लेना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाइएगा और आप लोगों को भी बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर लगेगा। और बनाने के बाद फिर आप लोगों ने एक काम मस्ट करना है कि मुझे कमेंट करके बताना है कि जब आप लोगों ने ये पुलाव बनाया तो आप लोगों को कैसा लगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।